नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीना यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन प्लेनेट। और आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 के विज्ञान के प्रश्न इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जो वार्षिक परीक्षा है उसमें 30 छोटे प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। उनमें से जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, अति लघुतरात्मक एबेसैडे वाले प्रश्न आएंगे, उनके दो वीडियो में मैं उन कंप्लीट वो आपको देने की कोशिश करूंगी। लगभग 60 प्रश्न इसके अंदर इस वीडियो के अंदर लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रश्नों को आप पढ़ के जाइएगा ज़रूर। एक सीरीज़ के रूप में आपको 2-3 वीडियो में कंप्लीट छोटे छोटे प्रश्न मिल जाएंगे। आपके 30 नंबर इसमें से पक्के हो जाएंगे आराम से। तो ये आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा। शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके आगे जो बेल का आइकन है, घंटी का जो चिन्ह है, उस पर क्लिक करके उसके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि अन्य सब्जेक्ट के भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, ताकि 30-30 नंबर तो आपके ज़रूर से ज़रूर आपको उसके अंदर परीक्षा में मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एक पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में जो फ्लोएम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी है? भोजन के वहन के लिए, जल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए, या अमीनो अम्ल के वहन के लिए। तो पादप में फ्लोएम जो है वो भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर होगा भोजन के वहन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो आमाशय है वो किस तंत्र का भाग है, ये आपको बताना है। श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, पोषण तंत्र का, या परिवहन तंत्र का। तो आंसर आएगा आमाशय जो है वो पोषण तंत्र का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, या थायरोक्सिन। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन, इंसुलिन और थायरोक्सिन जो है तीनों ही मानव के शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन से। तो आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन का कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? एब्सिसिक अम्ल, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सिन, या साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो द है वो इसका उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन, जो है वो कोशिका विभाजन के को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? यानी कि उत्तल लेंस का वो बिंदु बताना है जिस पर आपतित किरण जो है बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, वो कौन सा बिंदु है? उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को फोकस बिंदु, द्वारक, प्रकाश केंद्र, या वक्रता त्रिज्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से प्रकाश केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर में सही संबंध कौन सा इनमें से? आई बराबर आर, आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज लेस देन आर, और ये है आई नॉट इक्वल टू आर। आई नॉट इक्वल टू आर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, आई इज इक्वल टू आर। यानी कि प्रकाश की परावर्तन की घटना में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट है, विभवांतर को मापने का जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं? विभवांतर जो होता है उसको कौन से यंत्र द्वारा मापते हैं? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, या वोल्टामीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टमीटर। विभवांतर को वोल्टमीटर और धारा को नापने का जो यंत्र होता है उसको कहते हैं एमीटर। नेक्स्ट, किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। किसी चालक तार जो है उस पर जो प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? उस तार की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसके ताप पर, या इन सभी पर ही। तो देखिए, चालक तार का जो प्रतिरोध आर होता है वो चालक तार की लंबाई के ऊपर भी निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट पर भी, और उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, मोटर, वोल्टमीटर और एमीटर।
तो यहाँ पे देखिए वोल्टमीटर और एमीटर तो सिर्फ वोल्टेज और धारा नापने के काम आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है ऑप्शन बी मोटर। नेक्स्ट प्रश्न, Fe2O3 प्लस 2Al, तो इससे अभिक्रिया बन रही है Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए फेरस जो है वो हट करके एल्यूमिनियम इसके अंदर ऐड हो रहा है, यानी कि कौन सी, ये एक चीज को हटा रही है और दूसरा यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, अपच, अपच जो होती है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच हो जाती है तो उसके उपचार के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक यानी कि पीड़ाहारी, ऑप्शन सी एंटासिड और ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक यानी कि प्रतिरोधी। तो यहाँ पे अपच के उपचार के लिए तो ऑप्शन आ जाएगा स एंटासिड। एसिड हो जाता है, अपच हो जाती है तो उसके उपचार के लिए एंटी एसिड। नेक्स्ट प्रश्न, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप किया जाता है, लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो देखिए जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है? क्योंकि जो टीन है वो कम क्रियाशील है जबकि जिंक अधिक क्रियाशील है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा कि जिंक, टीन की अपेक्षा जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन करने पर कोई सी भी गैस प्राप्त नहीं होती, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल। देखिए जब चींटी काटती है तो वहाँ पे जलन होने लगती है, वो उसके डंक में पाए जाने वाले अम्ल के कारण ही होता है। तो चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? मेथेनोलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मेथेनोलिक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा इनमें से? जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन ए। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है। ग्लूकोज, एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया या सीएमपी। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी एटीपी। नेक्स्ट, मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है? हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन या मेलेनिन। तो यहाँ पे श्वसन वर्णक की बात हो रही है, तो श्वसन वर्णक के लिए ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है? कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या फिर भाग जाने के लिए प्रेरित करता है? थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या एड्रीनलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन। नेक्स्ट प्रश्न, इंसुलिन का कार्य है, इंसुलिन क्या कार्य करता है? लैंगिक अंगों का विकास, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन, वृद्धि को प्रेरित करता है या हार्मोन स्राव को नियंत्रित करता है? तो जो इंसुलिन है वो रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है, यानी कि ग्लूकोज जो है, शर्करा जो है उसका नियमन करता है। नेक्स्ट, शर्करा यानी कि एक तरीके से यहाँ पे शुगर की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी, एक डायोप्टर जो होती है 1D, जिसको हम डी से व्यक्त करते हैं, एक डायोप्टर जो है वो उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो?
1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 10 मीटर, तो ऑप्शन है 1 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के लिए असत्य है। प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सी चीज गलत है? ऑप्शन ए, आपतित किरण परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। परावर्तित किरण की आवृत्ति परिवर्तित एवं चाल अपरिवर्तित रहती है, यानी कि जो परावर्तित किरण होती है उसकी आवृत्ति तो सेम रहती है, आवृत्ति परिवर्तित होती है और चाल जो है वो अपरिवर्तित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपतन कोण व परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं या परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल दोनों ही अपरिवर्तित रहती हैं। देखिए, जब प्रकाश का आवर्तन होता है तो उसके लिए क्या चीज़ गलत है ये बताना है। तो पहली चीज़ बिल्कुल सही है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण बिल्कुल दोनों एक ही तल में होती हैं। दूसरी, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और उसकी चाल और आवृत्ति तीनों दोनों ही अपरिवर्तित रहती हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा कि परावर्तित किरण की आवृत्ति चेंज हो जाती है जबकि चाल अपरिवर्तित रहती है, तो ये ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा को, विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए अभी बताया था पीछे, किस उपकरण का उपयोग करेंगे? धारा नियंत्रक का, वोल्ट मीटर का, एमीटर का या ओम मीटर का? तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें से एमीटर का। नेक्स्ट, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। विशिष्ट प्रतिरोध बात हो रही है यहाँ पे, तो चालक की लंबाई पर, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ पर या चालक की प्रकृति पर। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न, घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है वो क्या कहलाते हैं? जिन तारों से घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, यानी कि बिजली की सप्लाई होती है, विद्युत शक्ति की सप्लाई होती है, उसको, उन तारों को क्या कहते हैं? विद्युतन्मय तार, उदासीनता, फ्यूज तार या मेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा द मेंस। नेक्स्ट प्रश्न, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कोयले का दहन वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया नहीं आएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, तो आप या अवक्षेपण अभिक्रिया, तो आंसर आ जाएगा से अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, सिनाबार किसका अयस्क है? सिनाबार किसका अयस्क है? शीशे का, आयरन का, कॉपर का या मरकरी का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरकरी। नेक्स्ट है, एटीपी के अंतस्थ फास्फेट किए विखंडन से मुक्त ऊर्जा का मान कितना है? एटीपी के अंतस्थ फास्फेट के विखंडन से मुक्त ऊर्जा का मान कितना है? 25.05 किलो जूल प्रति मोल, 30.0 किलो जूल प्रति मोल या 30.5 किलो जूल प्रति मोल या 35.5 किलो जूल प्रति मोल? तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन से 30.5 किलो जूल प्रति मोल। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? तो वो कौन सी कोशिकाएं हैं? तंत्रिका कोशिका, लाल रुधिर कोशिका, उपकला कोशिका या पेशी कोशिका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द पेशी कोशिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धि संदमन करने वाला पादप हार्मोन है? एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन अम्ल, इंसुलिन या ऑक्सिन? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है? तो आयोडीन की कमी से जुखाम, मधुमेह, गाइटर या रतौंधी? तो आयोडीन की कमी से गाइटर या गलगंड रोग होने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31, 1.33, 1.36 या 2.42? तो आंसर हो जाएगा 1.33। जल का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.33। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब होगा। उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच अगर कोई
प्रकाशीय केंद्र जो है उसके बीच यदि कोई बिंब रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक व सीधा, वास्तविक व उल्टा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा। तो ऑप्शन हो जाएगा स, आभासी व सीधा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग इसमें से किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, देखिए विद्युत हीटर, इस्त्री, विद्युत बल्ब या विद्युत पंखा। तो विद्युत हीटर से हीट जनरेट होती है, तापीय प्रभाव होगा, इस्त्री से भी होता है, विद्युत बल्ब भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? विद्युत पंखा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि R1 तथा R2 दो समांतर श्रेणी में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इस तरीके से यदि जुड़े हुए हों, ये R1 इधर से ये R2, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? तो 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी हो किस प्रकार से है कि R1 से ज़्यादा, R2 से ज़्यादा, या दोनों से ही कम, या फिर दोनों से ही ज़्यादा। तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन से, दोनों से ही कम। नेक्स्ट है, किसी विद्युत धारा वाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि ज्ञात करनी हो तो कौन से नियम के द्वारा इसकी दिशा ज्ञात की जाती है? किसकी दिशा? विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि ज्ञात करनी हो तो कौन से इनमें से चार में से कौन से नियम से करते हैं? मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम से, या फिर ओम के नियम से, या फ्लेमिंग के वमहस्त नियम से, या फैराडे के नियम से। तो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा ए, मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम से। नेक्स्ट प्रश्न, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो ये अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके अकेला एक उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो जुड़ रहे हैं तो क्या संयोग हो रहा है उनका, जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी होगी? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, एक पौधे की किस्म 60 से 65 pH मान वाली मिट्टी में सबसे अच्छे रूप में विकसित होती है। यानी कि एक फसल की कोई ऐसी किस्म है जो यदि किसी मिट्टी का जो pH है वो 60 से 65 के बीच हो तो वो अच्छे से विकसित होती है। तो किसी खेत की मिट्टी का pH का मान 4.5 है तो उस पौधे को उगाने के लिए मिट्टी में किस पदार्थ को मिलाने की आवश्यकता होगी? यानी कि उस pH का लेवल इक्वल करने के लिए किस पदार्थ को मिलाने की आवश्यकता होगी? लवण, चूना, रेत या खाद? तो pH बढ़ाना है तो कौन सा? चूना, ऑप्शन ब चूना। नेक्स्ट, सल्फाइड अयस्क से धातुएं निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? भर्जन, निस्तापन, संक्षारण या थर्मिट प्रक्रम? तो ऑप्शन आ जाएगा ए, भर्जन विधि का। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? मनुष्य की जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज? तो आंसर आ जाएगा मनुष्य की लार में एमिलेस नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मानव में सामान्य रक्तदाब का मान कितना होता है? सामान्य जो जब हम बीपी चेक करवाते हैं तो उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, रक्तदाब का मान कितना होता है? 90 से 100 mmGh, 80-100 mmGh, 150 110 mmGh या 120 80 mmGh? तो आंसर हो जाएगा डी, 120 80 mmGh। नेक्स्ट, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होते हैं? तो देखिए मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न है, मटर के प्रतान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, यह किसका अच्छा उदाहरण है? प्रतान का मतलब होता है जो मटर के पत्तों के साथ साथ एक पतली पतली जो है रस्सी सी निकलती है और वो सहारे के लिए किसी दूसरी चीज़ को पकड़ लेती है, ऐसे उसके पास में जाकर के गोल गोल उसमें घूम जाती हैं, उसको पकड़ बनाती हैं, उसको कहते हैं प्रतान। तो मटर के प्रतान आधार पर सहारे से लिपट जाती है, यह किसका अच्छा उदाहरण है? अनुकुचन गतियों का, रसायनुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन या प्रकाशानुवर्तन?
तो किस चीज़ का उदाहरण है ये? तो ऑप्शन है स्पर्शानुवर्तन का। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के मध्य जो संबंध होता है वो कौन सा है? वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के बीच गोलीय दर्पण का जो संबंध होता है वो कौन सा है? या आप आर बराबर एफ, आर बराबर 2f, आर बराबर f/2 या f बराबर 2r। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आर बराबर 2f। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच में r बराबर 2f का संबंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी चीज अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्ध्य या इनमें से कोई नहीं? तो अपवर्तन की क्रिया में कौन सी चीज नहीं बदलती? आवृत्ति नहीं बदलती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण में होते हैं, यानी कि जब धारा का प्रवाह किसी तार में होता है तो क्या चीज गति करती है ये पूछा है। कौन सा इनमें से कण में से कौन सा कण गति करता है? परमाणु गति करता है कि आयन गति करता है कि प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि इसकी लंबाई 5 मीटर कर दी जाए, घटा करके आधी कर दी जाए, तो तार के प्रतिरोध में अब होगा, जो तार का प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? देखिए, तार की जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो जिस अनुपात में तार की लंबाई बढ़ेगी उसी अनुपात में तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। या फिर यूँ कहें कि लंबाई यदि कम होगी तो तार का प्रतिरोध जो है वो भी कम होगा। तो लंबाई कितनी हो रही है? 10 से 5 आधी हो रही है, तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, 7.5। 15 का आधा करेंगे तो 7.5। नेक्स्ट प्रश्न, दो भिन्न चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल F है। दो अलग अलग चुंबकीय ध्रुव हैं, उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो F है। यदि इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच में दूरी जो है उसको बढ़ा करके दुगनी कर दी जाए तो इनके मध्य आकर्षण बल का परिणाम जो है वो क्या होगा? दूरी को अगर आधी मतलब दूरी को दुगना कर दिया जाए बढ़ा करके, जो तो उसमें जो बल लगेगा उसका परिणाम में क्या फर्क पड़ेगा? जो बल है वो कितना हो जाएगा? दूरी दुगनी कर दी है तो F के बराबर ही रहेगा, या F/2 होगा, या F/4 होगा, या F/8 होगा। तो देखिए, जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी दुगनी हुई है तो दुगने 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और 4 का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि वो इतना घट जाएगा। तो जो बल होगा वो कितना हो जाएगा? दूरी बढ़ने पर जो बल होगा वो कम होगा, दूरी कम होने पर बल बढ़ेगा। तो उसकी आपस में दोनों में जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती का होता है। तो 4 गुना कम हो जाएगा, यानी कि F/4। नेक्स्ट प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। वियोजन अभिक्रिया जो उसके लिए क्या जरूरी है? ऊष्मा जरूरी है कि प्रकाश जरूरी है कि विद्युत जरूरी है कि उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? नीला थोथा या तूतिया, धोने का सोडा, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, या जिप्सम? किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता? तो ऑप्शन आ जाएगा से खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु कौन सी है? मिश्र धातु पूछी है जो कि वेल्डिंग करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। कांसा, पीतल या ब्रांस, या सोल्डर, या फिर इस्पात? तो ऑप्शन आ जाएगा से सोल्डर। सोल्डर जो है वेल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, कितने खंड होते हैं मछली के हृदय में? 2, 3, 4 या 1? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है। पेप्सिन एंजाइम जो है वो किसका पाचन करता है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, या प्रोटीन का, या फिर जल का?
तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन जो है उसको पचाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? पैसे प्रोटीन और पैसे पेप्सिन, पैसे प्रोटीन और पैसे पेप्सिन, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? पत्तियां जो है वो मुरझा जाती हैं, वो किसके प्रभाव से होता है? एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सीन अम्ल, साइटोकाइनिन अम्ल या जिब्रेलिन अम्ल। तो किसके प्रभाव से होता है? एब्सिसिक अम्ल के प्रभाव से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन संबंधित हैं। टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन संबंधित है किससे? शर्करा स्तर नियमन से, पाचन क्रिया से, यौनारंभ से या उत्सर्जन क्रिया से। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स जो हैं वो यौनारंभ से संबंधित हैं, यानी कि जो जवानी है उसके प्रारंभ से जो है ये जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सर्वाधिक किस केस में होता है? कांच से अगर प्रकाश को गुजारा जाए तो सर्वाधिक उसका वेग अधिकतम होगा कि पानी से अधिकतम होगा या हवा में अधिकतम होगा? तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस केस में पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है निर्वात में, जहाँ पर हवा वगैरह कुछ नहीं होती वहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है। लंबवत आपतित होती है यानी कि अभिलंब से। देखिए, जब भी कोई दर्पण पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अभिलंब से जितने कोण बनाती हुई आपतित होती है, ये तल है, ये दर्पण हो गया, इस दर्पण का ये अभिलंब हो गया, तो जितने डिग्री का कोण अभिलंब के साथ आपतन किरण बनाएगी उतना ही आई आई है ये उतना ही कोण कौन सी किरण बनाएगी? परावर्तित किरण बनाएगी। तो परावर्तन कोण जो है वो हो जाएगा आर, और ये दोनों जो है वो बराबर होती है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण यदि लंबवत आपतित होती है इस तरीके से, तो वो परावर्तन होने के लिए भी वापस इसी दिशा में चली जाएगी, यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण है वो कितना डिग्री का बनेगा? जिस दिशा में आई थी उसी में वापस लौट जाती है, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन से। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत परिपथ में किसी स्थान पर 3 सेकंड में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस स्थान पर विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो देखिए, जो विद्युत धारा आई होती है उसकी वैल्यू होती है Q अपॉन T। Q यानी कि आवेश बटे समय सेकंड में, तो कूलाम 30 है और सेकंड है 3, तो 30 बटे 3 बराबर 10, तो आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर। कितनी विद्युत धारा का मान होगा? 10 एम्पियर का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन सा इनमें से है? सल्फर, ग्रेफाइट, प्लास्टिक या आयोडीन? तो इनमें से विद्युत का सुचालक है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत परिपथ की लघु पतन तथा अतिभरण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? विद्युत परिपथ जो होता है उसकी लघु पतन और अतिभरण के कारण जो हानि होती है विद्युत की, उसकी सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है? एमीटर लगा दिया जाए या मेंस प्लेट या फ्यूज? तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्यूज। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जा सकता है? लवण का विलयन, सिरका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या नींबू का रस? मधुमक्खी जब काट जाती है तो उसका डंक का इलाज करने के लिए क्या चीज़ लगाई जाती है? लवण का विलयन लगाया जाता है कि सिरका लगाया जाता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाया जाता है या नींबू का रस? तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सॉरी ये बी है तो ये सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किससे किया जाता है मधुमक्खी के डंक का इलाज? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी के साथ ये 60 प्रश्न हमने कर लिए, इसी के साथ ये 60 प्रश्न खत्म। नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलते हैं और नए प्रश्नों के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।